हाय एवरीवन। सो आज हम ऑल एक्सेस पास के बारे में जानेंगे। तो ऑल एक्सेस प्रोग्राम बेसिकली इसका मतलब क्या है, अगर हम देखें तो ऑल एक्सेस पास हमारा वो बंडल है जिसके अंदर हमारे जितने भी आज तक हमने लाइव क्लासेस करे हैं उसके वीडियो प्रोग्राम्स हैं। बट वीडियोस ऐसे नहीं है कि हमने स्पेशली सिर्फ वीडियोस बनाए हैं, ये हमारे सारे लाइव क्लास के रिकॉर्डिंग्स हैं। तो अगर आप देखें इसमें पूरे नेटवर्किंग के कोर्सेज हैं जिसके अंदर आपको CCNA का कंटेंट मिल जाता है, फिर इसके अंदर CCNP NRC जिसमें OSPF BGP MPLS कवर होता है, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर बनते हो। तो ये ज्यादातर अगर आप बात करें CCNA CCNP ये सारा कंटेंट है। इसके बाद इसमें CCNP डेटा सेंटर है, CCNP डेवनेट है इसके अंदर पूरा एडवांस में, CCNP सिक्योरिटी है इसके अंदर जिसमें आप ASA FTD ICE ये सारी चीजें पढ़ते हो, और सारे फायरवॉल्स हैं जैसे Palo Alto, Checkpoint, FortiGate, ठीक है। तो आगे मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर आगे F5 LTM भी है, ठीक है। तो F5 LTM हो गया, Cisco SD-WAN हो गया, तो ये हमारे एडवांस टॉपिक्स हो जाते हैं ये जितने भी नीचे के हैं। तो F5 लोड बैलेंसर है एक, Cisco SD-WAN जो कि बहुत मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, और सिर्फ ना कि सिर्फ Cisco SD-WAN, इसमें वर्सा का SD-WAN भी है और FortiGate का भी SD-WAN है। फिर इसके अंदर आपको जैसे डेवनेट डेवकोर तो था ही, बट उससे पहले हम रिकमेंड करते हैं पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर का कंटेंट हमारा देखना। और इसमें Palo Alto फायरवॉल भी है, बट Palo Alto Panorama भी है जो कि बहुत सारे फायरवॉल्स को अगर आपने मैनेज कर रहे हैं तो Panorama है। और ऐसी जैसे SD-WAN है Cisco वगैरह का, तो ऐसी Palo Alto का भी कुछ SD-WAN टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इसके प्रिज्मा में कवर होती हैं। सो आफ्टर दैट जो डेटा सेंटर में मैंने बताया CCNP डेटा सेंटर, इसके अंदर हम Cisco ACI, Nexus, VXLAN कवर होता है। ये Cisco ICE जो है ये CCNP सिक्योरिटी का ही पार्ट होता है वैसे, और OSP BGP MPLS जो हमने बताया CCNP का ही पार्ट है। तो ये सारे हमने ब्रेकअप करके कोर्सेज बनाए, और जूनिपर का भी कंटेंट है। अब इसका आज का अनाउंसमेंट ये है कि अब हमारा इसके अंदर एक नया कोर्स आया जिसको बोलते हैं अरूबा क्लियर पास। अरूबा क्लियर पास। तो अब ये क्या प्रोडक्ट है? ये वही प्रोडक्ट है जो Cisco ICE है। तो Cisco का जो इसे AAA बोलते हैं, ठीक है। तो AAA क्या होता है, जैसे मान लो कोई ऑफिस में एम्प्लॉय आता है और एम्प्लॉय ID डाल के लॉग इन करता है, तो उसका जो यूजर इंफॉर्मेशन है वो चेक होता है कि ये सही एम्प्लॉय है नहीं, तो वो एक सर्वर पे जाता है। जैसे मान लो एक्टिव डायरेक्टरी पे गया, जैसे विंडोज सर्वर, विंडोज लैपटॉप है तो कौन कंट्रोल कर रहा है? विंडोज सर्वर। पर विंडोज सर्वर AAA ऑथेंटिकेशन कहां कर रहा है? आइस पर या अरूबा क्लियर पास पे, ठीक है। तो इसके अंदर आगे हम क्लाउड सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो क्लाउड सिक्योरिटी क्या करता है? क्लाउड सिक्योरिटी ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, क्लाउड में सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होता है। तो अगर हम बात करें इसके अंदर ये 3 सर्टिफिकेशन है एज्योर के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज्योर 104, 500 एंड 700। इसके बाद AWS के सर्टिफिकेशन आ जाते हैं 3, ठीक है। तो ये भी तीनों सिमिलर, जैसे चाहे आप एज्योर कर सकते हो चाहे AWS कर सकते हो, और इसके भी लाइव बैचेस होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि लाइव बैचेस भी वो आपकी मतलब विल है कि अगर आपको लाइव करना है, बस लाइव में होता है कि आप इंटरेक्टिव रहते हो, डाउट्स पूछ लेते हो। पर ये वीडियोस भी कम नहीं है, बिकॉज इसमें ऑलरेडी इतने बच्चों ने अपने डाउट्स पूछे हैं, तो 99% आपके डाउट्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि इतने डाउट्स ऑलरेडी इनमें पूछे हैं। क्योंकि हमने कोई एडिट नहीं किया, हमने बेसिक एडिटिंग करी है, पर स्टूडेंट्स की जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो हम एडिट करके रिमूव नहीं करते, राइट। तो इसके बाद हमारे पास ऐसी गूगल के भी तीनों कोर्सेज हैं, गूगल क्लाउड सिक्योरिटी वो भी एडेड है। आई थिंक यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया, बट GCP का जो हमने अभी लाइव बैच शुरू करा था, इसके 3 लेवल है, इसके 1-2 लेवल हो चुके हैं और वो कंटेंट डल चुका है। जैसे ही वो लाइव पूरा बैच होगा, पूरा का पूरा कंटेंट इसमें ऐड हो जाएगा। तो ऐसे इसके अंदर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के भी कोर्सेज हैं, जैसे रेड हैट लाइनेक्स, SCCM एक्सचेंज सर्वर, विंडोज सर्वर, SC200 जिसे डिफेंडर कहते हैं। तो ये भी बहुत एडिशनली आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर वाले प्रोफाइल्स पे काम कर रहे हो। तो उनके लिए जो भी सिस्टम इंजीनियर हैं या विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर हैं या लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके लिए बेस्ट है क्लाउड सिक्योरिटी। और अगर आपने ऑलरेडी नेटवर्क की दुनिया में नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर में CCNA, CCNP, फायरवॉल, SD-WAN पढ़ लिया है, तो भी आपके लिए क्लाउड सिक्योरिटी है, या फिर आप नेटवर्क ऑटोमेशन में जा सकते हो, ठीक है। सो इसके बाद हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। थोड़ी सी लिस्ट छोटी है इसकी, क्योंकि इसके
कोर्सेज जो हैं मार्केट में बहुत सारे हैं, बट बेस जो है ना वो CCNA, विंडोज सर्वर, लाइनेक्स है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। जैसे नेटवर्क पढ़ना है, विंडोज सर्वर पढ़ना है और रेड हैट का लाइनेक्स पढ़ना है, और क्लाउड की भी नॉलेज होनी चाहिए। और इसके साथ ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आ जाता है, जैसे सर्टिफिकेट एथिकल हैकिंग वर्जन 12 है अभी इसमें, और हमारा भी वर्जन 13 का लाइव बैच चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट होगा उसका कंटेंट भी इसमें ऐड हो जाएगा। और CYSA जो कि ऑडिटिंग सर्टिफिकेशन है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और CYSA, जैसे मैंने 2 बार लिख दिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 बार इसलिए लिखा है, हो सकता है 2 ट्रेनर के वीडियोस हैं, क्योंकि हमने जब हम क्या करते हैं, जो भी हमने कंटेंट डाला है उसको हमने फिल्टर किया कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो इसलिए वो 2 बार दिख रहा है। यानी अगर 2 बार दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कि हो सकता है 2 ट्रेनर्स का कंटेंट हो इसके अंदर, आप चेक कर सकते हैं। और जो सबसे एडवांस है OSCP, वो भी इसके अंदर एडिड है, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी में, पर ये सिर्फ ये, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो तो अगर सिर्फ आप यही पढ़ोगे ना तो बेसिक अच्छे नहीं होंगे आपके। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको CCNA, ठीक है, MCSA जो कि विंडोज सर्वर होता है, एक्टिव डायरेक्टरी, जिस पर सबसे ज्यादा अटैक होते हैं, हैकर जो करते हैं, उसको समझना है आपने कि क्या होती है एक्टिव डायरेक्टरी, और लाइनेक्स की नॉलेज। और आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी क्लाउड में भी हो रही है, तो आपको क्लाउड के भी कुछ बेसिक, जैसे AWS का बेसिक या एज्योर का जो पहला लेवल है, फर्स्ट सर्टिफिकेशन, वो पढ़ो। फिर उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी पूरा डीपली स्टडी कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारा एक लास्ट डोमेन आ जाता है डेवऑप्स। तो आप इमेजिन करें सारी टेक्नोलॉजीज आपको मिल रही हैं, और कैंडिडेट जब भी लेते हैं ना तो कंफ्यूज रहते हैं कि सर इतने कैसे पढ़ेंगे। भाई आप वही बात है, आपने नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप ली है, और आप ये नहीं हो सकता ना कि आप उनकी 2.5 लाख 3 लाख मूवीज हैं जो उनके पोर्टल पे एक ही साल में देख लोगे। तो वो एक अनलिमिटेड मूवीज का सेक्शन है, यही एक अनलिमिटेड लर्निंग का सेक्शन है, जहां आपको जो पढ़ना है, जिस भी फील्ड में आपको करियर बनाना है उसमें आप पढ़ सकते हो लगातार। जैसे एग्जांपल कि मान लो मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूं, पर मेरा ना इंटरेस्ट है बचपन से या शुरू से, जब से मैंने अपना कॉलेज किया, कि मैं ना साइबर सिक्योरिटी समझूं क्या होती है, हैकिंग क्या होती है, कैसे लोग अटैक करते हैं कंपनीज को। तो हो सकता है मैं बेशक जॉब नेटवर्किंग की कर रहा हूं, पर मेरा इंटरेस्ट लेवल है साइबर सिक्योरिटी में, बट मैं पढ़ नहीं रहा साइबर सिक्योरिटी बिकॉज मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। पर इस बंडल में आपको नेटवर्किंग के वो कोर्सेज तो मिल ही रहे हैं जिससे आपकी सैलरी अपग्रेड होगी, बट ऐसे कोर्सेज भी मिल रहे हैं जो शायद आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, या डेवऑप्स पढ़ सकते हो आप, क्योंकि सारी दुनिया डेवऑप्स के ऊपर काम कर रही है। तो फ्यूचर क्या है अगर मैं आपको बताऊं आने वाले टाइम में, तो वो कुछ इंजीनियर्स का होने वाला है, जैसे डेवसेकऑप्स। तो ये जो है फील्ड, ये सबसे प्रॉमिसिंग दिख रही है मार्केट में, क्योंकि इसके अंदर डेवऑप्स के अंदर सबसे पहले तो आपको किस किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप समझो नेटवर्किंग कैसे कोर्सेज बना रहा है, तो सबसे पहले आपको नेटवर्किंग की काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको डेवऑप्स में जाना है, ठीक है। चाहे आप CCNA CCNP करो, चाहे CCNA सिर्फ ऐसी, इसके अंदर क्योंकि ये सिक्योरिटी ऑपरेशन है, तो इसके अंदर क्लाउड सिक्योरिटी की नॉलेज तो है ही है, क्योंकि पूरा डेवऑप्स जो है, ठीक है, वो किस पे चलता है, क्लाउड पे चलता है। तो ऐसी अगर आपको नॉर्मल डॉकर, ये जो चीजें हैं ना, जैसे आप देख रहे हो डॉकर, क्यूबरनेटिस, टेराफॉर्म, जेंकिंस, एंसिबल, गिट लाइब्रेरी, AWS, शेल स्क्रिप्टिंग, लाइनेक्स, तो ये पूरा पोर्टफोलियो है जो हम पूरा पढ़ाते हैं। 100 घंटे का बैच होता है डेवऑप्स का, ये पूरा कंटेंट इसमें है। पर अगर आप नेटवर्किंग का मान लो CCNA CCNP पढ़ लो, क्लाउड सिक्योरिटी के मान लो आपने एज्योर के वो 3 सर्टिफिकेशन कर लिए, 104, 500 और 700, और इसके साथ हमने पढ़ लिया यहाँ पर डेवऑप्स वाला ये पूरा कंटेंट, ठीक है, जो कि यहाँ मेंशन है। और इसके साथ आपने पढ़ लिया साइबर सिक्योरिटी का मान लो कोई 1-2 सर्टिफिकेशन, जैसे CH और पेन टेस्ट। तो हमने यहां पे पढ़ा CH और पेन टेस्ट। इतनी नॉलेज के बाद आप कोई भी डेवसेकऑप्स की जॉब अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत हाई चांसेस होंगे आपके इंटरव्यू क्रैक करने के, बिकॉज ये सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा हाई पेइंग जॉब रोल है डेवसेकऑप्स। हालांकि ये फ्यूचर उनका जो अभी से पढ़ेंगे, 1 साल 2 साल लगाएंगे, अगर आप लाइनेक्स में हो, विंडोज में हो, चाहे नेटवर्किंग में हो, अभी से आप इस प्रोफाइल के लिए तैयार करें। और नेटवर्किंग्स भी यही गोल रख रहा है, क्योंकि जो फ्यूचर वाली टेक्नोलॉजीज हैं वो हम मेक श्योर करते हैं कि आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो आज 99% बोलूंगा मैं, 100 तो कभी भी कोई चीज नहीं होती,
99% ये ऑल एक्सेस पास आपको हेल्प करता है एक बहुत टॉप रोल जैसे डेवसेकऑप्स, डेवऑप्स, क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी वाले जॉब रोल्स में करने का। और इस अभी के लिए जैसे मैंने बताया जनवरी में हमारा ऑफर चल रहा है, तो आप वो कूपन कोड लगा के एनरोल कर सकते हैं डायरेक्टली। लिंक नीचे है, कूपन नीचे है। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो हमारे काउंसलर से आप बात कर सकते हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप ये 2025 ईयर में आप कुछ बेहतर करें, कुछ नया सीखें और पुरानी चीजों को रिवाइज करें, नई चीजों में हमेशा दिलचस्पी बनाए रखें, इंटरेस्ट रखें, तभी आप आगे की अपनी सक्सेस स्टोरी लिख सकते हैं। और हमने एक नई वेबसाइट अभी लॉन्च करी थी। अगर आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं आ रही कि किस फील्ड में कौन से कोर्सेज हैं, तो आप एक वेबसाइट roadmap.nwkings पे जाएं। यहां आप अपने रिज्यूम भी बना सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। और यहां पर ये भी लिंक मैं नीचे डाल देता हूं, ताकि ये मैं डॉक्टर की राइटिंग की तरह लिख रहा हूं वैसे भी, ठीक है। तो roadmap.nwkings.com, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय।